अस्सलामु अलैकुम। फिर उन्होंने एक माचिस जैसी डब्बी को, जिसमें बहुत सारी बारीक बारीक नलकियां सी निकली हुई थी, एक एक करके गुर्दे की नालियों से जोड़ना शुरू किया। वो ये काम इतनी फुर्ती और महारत से कर रहे थे कि हम पलक झपके बगैर दम साधे उनका काम देख रहे थे। इस दौरान सिवाय सांसों की कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। तकरीबन 45 मिनट में गुर्दे की तमाम मुतल्लिका नालियाँ उसकी माचिस की डिब्बी जैसी चीज़ से मुंसलिक हो गई। उसके बाद उनमें से एक ने कोई बटन पुश किया और फिर स्क्रीन पर माचिस जैसी डब्बियों का अंदरूनी हिस्सा ज़ाहिर हो गया, जिसमें बेशुमार नलकियां और मुख्तलिफ़ किस्म के महलूल लाती ले जाती दिखाई दे रही थीं। ये जो निज़ाम तुम देख रहे हो, ये असल साइज़ से कई गुना बढ़ कर है तुम्हें दिखाया जा रहा है। डॉक्टर क्रिस्टोफर की आवाज़ ने हमें चौंका दिया। ओके, दूसरी तरफ से इजाज़त तलब लहजे में पूछा गया। ओके डन, डॉक्टर क्रिस्टोफर ने कहा, और उसके साथ ही उसने फाइक अली के दोनों गुर्दे बाहर निकाल लिए जो स्याही माइल हो रहे थे। उसके साथ ही उन्होंने तेज़ी से ज़ख्म को बंद करना शुरू कर दिया। जो तुमने देखा वो दुनिया के आम इंसानों को अभी तक मुयस्सर नहीं हुआ, डॉक्टर क्रिस्टोफर ने कहा। ये माचिस जैसी चीज़ क्या थी? ये मसनूई गुर्दे ही समझ लो। अब ये नन्ही सी मशीन ही बदन में गुर्दों की जगह सफाई का अमल संभाल लेगी और मरीज़ को एहसास भी नहीं होगा कि उसके गुर्दे अब मसनूई गुर्दों में तब्दील हो चुके हैं, डॉक्टर क्रिस्टोफर ने कहा। बस इसको भारी कामों, बिजली के कामों और मकनातीस से दूर रहना चाहिए। ऑपरेशन का ये सारा अमल 3 घंटे में मुकम्मल हुआ। हमने उसके बाद डॉक्टर से इजाज़त लेना चाही तो उसने कहा, तुम्हारी गाड़ी तुम मेरे क्लिनिक में खड़ी है, इसीलिए तुम लोग वहाँ तक चलो, उसके बाद घर चले जाना। हाँ, ये ठीक रहेगा, मुझे ख्याल ही नहीं रहा, मैंने कहा। डॉक्टर साहब, यहाँ एक और मरीज़ मिस अजीज़ुल हसन भी ज़ेर इलाज हैं। मैं अभी चेक करता हूँ, डॉक्टर ने इंटरकॉम पर किसी से पूछा और फिर मेरी तरफ मुतवज्जो होकर बोले, हाँ, रूम नंबर 134 में मौजूद हैं। क्या तुम्हारी कोई रिश्तेदारी है उससे? मैंने जवाब दिया, उनके शोहर मेरे दोस्त हैं। आपकी एक क्लाइंट गुलजाना के साथ कुछ अजीब व गरीब मसला हुआ है। वो बाज़ औक़ात कहती हैं कि मैं रुखसाना अजीज़ुल हसन हूँ और उसको मियाँ बीवी की निजी बातें तक मालूम हैं, जबकि अमली तौर पर वो कभी उन दोनों मियाँ बीवी से मिली तक ही नहीं। गुलजाना वो तरोताज़ा लड़की? डॉक्टर क्रिस्टोफर हंसने लगा। वो बहुत चुलबुली है। मैं पता करता हूँ क्या मामला है। क्या तुम मरीज़ा से मिलना पसंद करोगे? नहीं, मैं इस बात को जानने में दिलचस्पी रखता हूँ कि ये मामला क्या है। अब देखता हूँ, ज़रा मरीज़ा की हिस्ट्री मंगवा लूँ। डॉक्टर ने इंटरकॉम पर मरीज़ा की फ़ाइल भेजने का हुक्म दिया। चंद ही लम्हों में कंप्यूटर पर रुखसाना अजीज़ुल हसन की फ़ाइल ओपन हो गई। ये ख़तून एक्सीडेंट के केस में किसी और हॉस्पिटल से यहाँ रेफ़र की गई थी और एक्सीडेंट के तीसरे दिन कोमे में चली गई। इसके दिमाग पर गहरी चोट आई थी। तब हमने इसका ब्रेन बर्न प्रिंट लिया था, वो हमारे पास महफूज है। ब्रेन प्रिंट? मैंने हैरत से कहा, ये क्या होता है? जिस तरह तुम एक कंप्यूटर फाइल को एक यूएसबी में महफूज करके अलहदा रख लेते हो, इसी तरह एक मशीन होती है जो दिमाग को पढ़कर उसका तमाम डाटा महफूज कर लेती है। फिर यही डाटा क्लोनिंग में दोबारा इंस्टॉल कर दिया जाता है। इस तरह वो शख्स अपना दूसरा रूप बन जाता है। गुलजाना को हमने तजर्बी तौर पर रुखसाना अजीज़ुल हसन का ब्रेन प्रिंट इंस्टॉल किया था, जो बाद में वॉश कर दिया गया था। शायद उसमें कोई चीज़ मिस हो गई। अब वो जब भी आएगी तो उसके दिमाग से रुखसाना अजीज़ुल हसन का यह हिस्सा वॉश कर देंगे और वो नॉर्मल हो जाएगी। बड़ी अजीब बता रहे हैं आप। मेडिकल साइंस जो तरक्की कर रही है, इसका आम लोगों के अदराक ही नहीं, बल्कि आम तो क्या, अच्छे खासे लोगों को भी इसका इल्म नहीं। ये क्लोनिक से क्या मतलब है आपका, डॉक्टर साहब? रूमी ने सवाल किया। क्लोनिक से मुराद तुम्हारा डीएनए से तुम्हारी जैसी तुम्हारी दूसरी रूमी तैयार करना। इसमें और तुम में बाल बराबर फ़र्क ना हो। यूँ समझ लो कि तुम्हारी हूबहू नकल, चाल ढाल, बातचीत, आदत, अतवार, गोया तुम खुद को आईने में देख रही हो। यानी जुड़वा? डॉक्टर क्रिस्टोफर की बात पर मेरे मुंह से निकला। हाँ, वो कुदरती अमल की क्लोनिंग है जिसमें बैक वक़्त 2 बीच बार आओ जाते हैं, और ये लैब पर असरार है। अचानक मुझे एक ख्याल आया। मैंने पूछा, क्लिनिक के ज़रिए हम एक शख्स की कई कापियाँ बना सकते हैं? कापी का लफ्ज़ तुमने खूब इस्तेमाल किया। डॉक्टर क्रिस्टोफर हंसा। 2, 4, 5, 7 हज़ार, 10 हज़ार, उसकी कोई हद नहीं। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो?
डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में अब लोगों का कोई प्रोजेक्ट चल रहा है? डॉक्टर क्रिस्टोफर ने चंद लम्हे के लिए हमें गौर से देखा, फिर बोला, तुम क्यों पूछ रहे हो? गुलजाना के अलावा हमारे पास एक दूसरी मिसाल भी मौजूद है। वो क्या? डॉक्टर क्रिस्टोफर के चेहरे पर अचानक दिलचस्पी के असरात नमूदार हो गए। क्या तुम बताना पसंद करोगे कि वो दूसरी मिसाल कौन सी है? पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या पाकिस्तान में आप लोगों का कोई प्रोजेक्ट चल रहा है? कमरे में थोड़ी देर के लिए खामोशी छा गई। फिर मैंने खामोशी तोड़ते हुए पूछा, क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं आपके? डॉक्टर ने कहा, यह बात तफसील तलब है। क्यों न तुम मुझे खाने पर फिर से मधु करो। ज़रूर, रूमी ने बिला तामुल कहा, आप आज शाम ही आ जाएं। ओके, डन। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम लोग मुझे बहुत दिलचस्प लगते हो। शुक्रिया, रूमी ने कहा। उस वक़्त रूमी के फ़ोन पर मैसेज टून हुई। रूमी ने बताया, फ़ैका पूछ रही है कि वो भाई को देख ले, क्या वो यहाँ ठहरे? डॉक्टर क्रिस्टोफर ने कहा, वो कैमरे से बाहर शीशे से देख सकती है। मरीज़ को 24 घंटे के बाद ही होश आएगा। इससे कह दो कि वो बिला वजह यहाँ ना रुके। उसके भाई की देखभाल बहुत अच्छे तरीके से होती रहेगी। उसको एक हफ्ता आज़ोवरिश में यहाँ रहना है। रूमी ने इस में सर हिलाते हुए तमाम सूरत हाल से फ़ाइका को मुतला किया और फारिग होकर टैक्सी लेकर घर आने की हिदायत करते हुए फ़ोन का सिलसिला मुनक़ता कर दिया। हम बाहर निकल के डॉक्टर के साथ ही उसी गाड़ी में बैठ गए जिसमें आए थे। गाड़ी दोबारा क्लिनिक की जानिब रवां हो गई। क्लिनिक पहुंच के हमने डॉक्टर से रुखसत ली और अपने घर आ गए। नसीम ने हमारे लिए एक शोफर का बंदोबस्त किया हुआ था ताकि हम लोगों को कहीं भी आने जाने में दुश्वारी ना हो। थोड़ी देर के बाद नसीम का फ़ोन आया। उसने बताया कि ड्राइविंग इंस्टीट्यूट से फ़ोन आया है, कल किसी भी वक्त टेस्ट के लिए जाना है। आप अपनी सहूलत के मुताबिक वक्त तय कर लें। ओके, मुझे उसका नंबर भेज दो। मैंने कहा और पूछा, तुम कैसे हो? कल मिलूँगा तो आप देखिएगा, वो बोला। उसकी आवाज़ में खुशी का अंसर गालिब था। मैंने खुदा हाफिज़ कहते हुए फ़ोन बंद कर दिया। आप कहाँ थे पापा? नवाल ने मेरी गोद में चढ़ते हुए पूछा। उसने तुम्हें तंग तो नहीं किया? रूमी ने फ़ाइका के कज़न से पूछा। जैसे फ़ाइका आज के लिए आई थी ताकि वो रूमी को परेशान ना हो। नहीं, बेबी बहुत प्यारी है, बिल्कुल भी तंग नहीं करती, नवाल की मेड ने जवाब दिया। मैं अच्छी हूँ। नवाल अपनी तारीफ पर खुश होने लगी। चलो अब उतरो, अब्बा की गोद में चढ़ी बैठी हो। रूमी ने प्यार से घुर किया। मेरे पापा हैं, आपको क्या? वो रूमी को चिढ़ाने लगी। मुझे हंसी आ गई। तुम जाकर शाम के खाने की तैयारी करो, मैं और नवाल खेल रहे हैं, मैंने जवाब दिया। और हाँ, कुछ लाइट सा भेज दो, भूख लग रही है। आ जाओ, हम किचन में चलते हैं, रूमी ने फ़ाइका की कज़न अज़रा से कहा और आगे बढ़ गईं। हम दोनों बाप बेटी एक दूसरे में मसरूफ़ हो गए। नवाल का कहना था कि मुझे घोड़े पर बैठना है, लिहाजा मैं घोड़ा बनकर उस कमरे में घूमने लगा। वो बोल रही थी, चल मेरे घोड़े, टक टक टक। तुम पाकिस्तान से स्टोरी की तलाश में आए हो? डॉक्टर क्रिस्टोफर ने डिनर के बाद इत्मीनान से सोफे पर बैठते हुए सवाल किया। जी हाँ, मैंने जवाब दिया। तुमने पूछा था कि क्या पाकिस्तान में हमारा कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, तो इसका जवाब है कि तमाम एशियाई ममालिक में जो हम तहकीक कर रहे हैं, इंसानी जहन पर क्या असरात मरतब होते हैं जब वो ख़ुद को तब्दीली के लिए पेश करता है। तो जिसने जिस दूसरी मिसाल की बात की थी वो तुम्हारा पेटी भाई है। जी, मैंने तायद की। आप लोग क्या कर रहे हैं? मैंने मालूम किया कि उसका नाम शूद है। शहूद, मैंने तस्दीक की। हाँ हाँ, डॉक्टर ने सर हिलाया। उसने खुद को तजर्बे के लिए रज़ाकाराना तौर पर पेश किया था, जिसका उसको पैसा मिला है, मगर वो भाग गया। क्या मतलब? मैंने हैरत से पूछा। उसे किसी से गुम सुन मिली थी कि कुछ तजर्बात के लिए रज़ाकाराना तौर पर उसे 20,000 अमेरिकी डॉलर दिए गए थे। शायद ये बात तुम्हारे इल्म में नहीं। मैं नहीं जानता, मैंने जवाब दिया। लेकिन वो किस तरह भाग गया? डॉक्टर क्रिस्टोफर ने कहा। क्या वो ठीक हो जाएंगे? रूमी ने जवाबन सवाल किया। माफ़ करना, हम कंप्यूटर की ज़बान में बात कर रहे हैं। स्लिप हो जाएगा तो फिर निकल जाती है, करप्ट हो जाती है, ख़ुसूसन वक़्त ज़्यादा हो जाए। लेकिन जो बातें वो करते हैं, क्या वो दिमागी खलल के बायस हैं? नहीं। डॉक्टर क्रिस्टोफर ने सर हिलाया। मैंने बताया ना कि आप क्लोनिंग के बायस बहुत कुछ मुमकिन हो रहा है। लंबे तड़ंगे इंसान से लेकर बाशीले तक और जानवरों में ख़ुसूसन बंदर और चिंपैंजी हमारे तजर्बात का महवर हैं। मेरा ख्याल है कि मुझे सुल्ताना बाजी को बताना चाहिए कि क्या उनको 20,000 डॉलर मिले हैं।
وہ مجھ سے کوئی بات نہیں چھپاتی۔ ایسا نہ ہو کہ شہود بھائی نے چھپا رکھے ہوں۔ رومی نے کسی خیال کے تحت پوچھا۔ ہاں فون کر لو، میں نے اس کی تائید کی۔ اردو ناول صبح امید۔